मान लीजिए अगर आपके पास दो पिता होते, एक कहता पढ़ाई करो, नौकरी पक्की करो, दूसरा कहता पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को काम पर लगाओ, तो आप किसकी बात मानते? यही कहानी है रिच डैड पुअर डैड की, जहां एक बेटा सीखता है कि अमीर बनने के लिए डिग्री नहीं, फाइनेंशियल समझ होनी चाहिए। यह सिर्फ किताब नहीं, यह है आर्थिक सोच की क्रांति। सीखो कि आम लोग खर्च क्यों करते हैं और अमीर लोग निवेश क्यों करते हैं। यह किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली अमीरी क्या होती है। यह कहानी है दो पिताओं की, दो सोच की, और एक ऐसे लड़के की जिसने इन दोनों से सीखा पर चुना सिर्फ एक को। दो पिता, दो सोच, एक रास्ता। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस किताब के लेखक हैं, वो कहते हैं, जब मैं सिर्फ 9 साल का था मेरे पास दो पिता थे। एक मेरे अपने जन्मदाता जो हाईली एजुकेटेड थे, एक सरकारी नौकरी में थे पर हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे, और दूसरे थे मेरे बेस्ट फ्रेंड माइक के पिता, जिन्होंने बस 8वीं तक पढ़ाई की थी लेकिन वो सबसे अमीर आदमी थे हमारे शहर में। दोनों ही पिता अपने अपने तरीके से सही थे लेकिन उनकी सोच एकदम विपरीत थी। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो जरूर लेकिन पैसों को समझो, निवेश करना सीखो और खुद के लिए काम करना शुरू करो। रॉबर्ट के दिमाग में उस समय बहुत कंफ्यूजन थी। एक तरफ वो स्कूल में थे जहां पढ़ाई, ग्रेड और नौकरी की बात होती थी, दूसरी तरफ उसका अमीर पिता उसे सिखा रहा था कि कैसे काम ना करने के बावजूद पैसा कमाया जा सकता है। पहली बड़ी सीख, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता से कहा मुझे अमीर बनना है तो जवाब मिला, तो फिर काम करने से शुरुआत करो, पर पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए। शुरुआत में रॉबर्ट को एक छोटी सी दुकान में बहुत कम पैसों में काम करने को कहा गया। वो परेशान हुआ, गुस्सा आया। फिर रिच डैड ने समझाया, ज्यादातर लोग पैसे की लालच में फंसे रहते हैं, वे डर और लालच के गुलाम बन जाते हैं। अमीर बनने का पहला स्टेप है इन दोनों भावनाओं को समझना और खुद पर कंट्रोल करना। लोग सिर्फ इसीलिए काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है नौकरी खोने का, डर बिल ना भर पाने का, डर भविष्य का। लेकिन वही लोग जब थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं तो लालच हावी हो जाता है और वो रेस में फंस जाते हैं, रैट रेस में। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि इस रेस से बाहर निकलने का रास्ता है फाइनेंशियल सीख। तो दूसरी सीख मिली, पढ़ाई करो लेकिन पैसे की। स्कूल हमें सिखाता है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पर कोई हमें नहीं सिखाता पैसा क्या है, टैक्स कैसे काम करता है, एक बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। रिच डैड कहते हैं अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद से सीखना होगा, पैसे के बारे में, उसके नियमों के बारे में। अब जानते हैं रॉबर्ट की शुरुआत कैसे हुई। जब बाकी बच्चे स्कूल के बाद टीवी देखते थे, रॉबर्ट अपने रिच डैड से बिजनेस सीखते थे। वो देखते कि कैसे रिच डैड अपने बिजनेस को चलाते हैं, कैसे वो खर्चों को मैनेज करते हैं और कैसे वो लोगों को काम पर रखते हैं। सबसे बड़ा फर्क, पुअर डैड पैसा कमाओ ताकि खर्च चला सको, रिच डैड पैसा कमाओ ताकि पैसा और पैसा बना सके। एक पल जो सोच बदल देता है। रिच डैड ने एक दिन कहा सबसे बड़ा कारण कि लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं वो है वो सालों तक स्कूल में जाते हैं पर फिर भी उन्हें कभी सिखाया नहीं जाता कि पैसे के साथ कैसा व्यवहार करना है। यह सुनकर रॉबर्ट समझ गए असल खेल है पैसे को समझना, उसे काबू करना और अपने लिए काम पर लगाना। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सोच को बदलना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करें, तो इस वीडियो को जरूर पूरा सुनिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहे हैं। अब हम जानेंगे असेट वर्सेस लायबिलिटी क्या होती है और क्यों ज्यादातर लोग गलती से सोचते हैं कि उनका घर एक असेट है जबकि वो असल में एक खर्च है। अब जानते हैं एसेट वर्सेस लायबिलिटी, असली अमीरी की पहचान। रॉबर्ट के अमीर पापा ने कहा था अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें असेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क अच्छे से समझना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा सिंपल है, एसेट मतलब संपत्ति और लायबिलिटी मतलब कर्ज। पर नहीं, रिच डैड की परिभाषा कुछ और ही थी। रिच डैड कहते हैं
असेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। बस यही है वो रूल जो सारी फाइनेंशियल गेम का बेस बनाता है। एक आम आदमी की गलती, ज्यादातर लोग जब पैसा कमाने लगते हैं तो क्या करते हैं? कार खरीदते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं, ईएमआई में फंस जाते हैं, क्रेडिट कार्ड चला देते हैं और सोचते हैं ये तो मेरी संपत्ति है। लेकिन हकीकत में ये लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि वो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकालती हैं, जैसे किश्तें, टैक्स, मरम्मत, मेंटेनेंस के जरिए। असली असेट क्या है? रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, सिर्फ वही चीज असेट है जो बिना काम किए भी तुम्हारे लिए पैसा बनाती है, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, किताब या कोर्स से मिलने वाली रॉयल्टी, बिजनेस जो आप खुद ना चलाए पर वो पैसा लाए। रिच वर्सेस पुअर का फर्क यही दिखाता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग इनकम से खर्च करते हैं, लेकिन रिच लोग इनकम से असेट खरीदते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन रिच असेट्स खरीदते हैं। पुअर लोगों के लिए सिर्फ एक ही इनकम सोर्स होता है और वो है जॉब, जबकि रिच लोगों के पास कई पैसिव इनकम सोर्स होते हैं। घर पर भ्रम। पुअर डैड मानते थे अपना घर सबसे बड़ी असेट है, पर रिच डैड ने कहा अगर तुम्हारा घर हर महीने पैसे खा रहा है और कोई इनकम नहीं ला रहा तो वो असेट नहीं, लायबिलिटी है। रॉबर्ट यहीं पर चौंके। उन्होंने सीखा कि अमीरी सिर्फ कमाई से नहीं, सोच से आती है। अमीर बनने का रास्ता हर महीने अपनी जेब में पैसा डालने वाली चीजों को बढ़ाना और निकालने वाली चीजों को कम करना। जब तक हम ये नहीं समझते कि असेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, तब तक हम फंसे रहेंगे उसी पुरानी रेस में। अब सवाल उठता है, हम शुरुआत कैसे करें? रॉबर्ट ने सीखा, छोटी शुरुआत करो लेकिन सही समझ के साथ। खुद को पैसे के मामले में शिक्षित करो, छोटे छोटे असेट्स बनाओ, अपने खर्चों का विश्लेषण करो, क्या वो वाकई जरूरी है, क्या वो असेट है या लायबिलिटीज। अब हम जानेंगे कि रॉबर्ट ने कैसे बिजनेस और निवेश की दुनिया में कदम रखा, कैसे उसने सीखा कि नौकरी से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली शिक्षा है। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन का अगला मोड़ आया जब उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल हमें पढ़ना लिखना तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना और फाइनेंशियल आजादी की कोई शिक्षा नहीं देते। यही बात रिच डैड बार बार दोहराते हैं, डिग्री कमाओ, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ। ये पुराना फॉर्मूला अब अमीर नहीं बनाता। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो लेकिन 1.10 लाख खर्च कर देते हो तो क्या आप वाकई अमीर हो? बिल्कुल नहीं। स्कूल की शिक्षा वर्सेस फाइनेंशियल शिक्षा। स्कूल की शिक्षा हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छा निवेशक और मालिक बनाना सिखाती है। स्कूल एजुकेशन जीपीए बढ़ाने पर जोर देती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नेटवर्थ बढ़ाने पर जोर देती है। स्कूल एजुकेशन डर से सुरक्षा देती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन जोखिम से अवसर निकालती है। रॉबर्ट ने सीखा, पैसा सिर्फ जानकारी से बनता है। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और कर्ज चुकाते हैं। अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उसे काम पर लगाते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसे से पैसा कमाने की कला ही तुम्हें अमीर बनाएगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 मजबूत स्तंभ हैं। अकाउंटिंग यानी कि पैसे का सही लेखा जोखा रखना। सेकंड है इन्वेस्टिंग, पैसा कहां और कैसे लगाना है। थर्ड है मार्केट्स, बाजार को समझना। फोर्थ है लॉ, टैक्स और कानूनों की समझ रखना। ये चारों चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन असली दुनिया इन्हीं पर चलती है। रिच डैड की सलाह, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो खुद को पैसे के खेल में माहिर बनाओ। अपने दिमाग को ऐसा बना दो कि वो हर परिस्थिति में पैसा बनाने का तरीका ढूंढे। जबकि पुअर डैड हमेशा कहते थे, पैसा रिस्क भरा होता है, जॉब ही सबसे सुरक्षित है। लेकिन रिच डैड ने सिखाया, रिस्क तुम्हारे पास जानकारी ना होने का नाम है। जानकारी है तो हर रिस्क एक अवसर बन जाता है। सिर्फ जॉब करना, सुरक्षा ढूंढना, ये सीमित सोच है। सीखो कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाना है। किताबें पढ़ो, मेंटर से सीखो, गलती करो, लेकिन सीखना बंद मत करो। तो अब हम जानेंगे कैसे डर और लालच हमें जिंदगी भर गरीब बनाए रखते हैं। और रिच डैड ने
रॉबर्ट को इन दोनों पर काबू पाना कैसे सिखाया। पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को संभालना, उसके पीछे ना भागना और उसके डर से बाहर आना, यही असली परीक्षा है। यही बात रॉबर्ट को उसके रिच डैड ने बहुत गहराई से समझाई। पैसे के पीछे इंसान क्यों भागता है? रिच डैड कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी डर और लालच में झूलते रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वे मेहनत करते हैं। मेहनत से थोड़ा पैसा आता है तो उन्हें लालच लगने लगता है कि और मिल जाए, और इसी चक्कर में फंसकर वो और इसी साइकिल में फंसकर वो जॉब टू जॉब, पेचेक टू पेचेक की रेस में रह जाते हैं। इसे ही कहते हैं रैट रेस। रिच डैड की सलाह, तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हें कंट्रोल करते हैं जब तक तुम उन्हें पहचान कर कंट्रोल करना नहीं सीखते। और ये सिर्फ डर और लालच ही नहीं है। कई बार लोग ज्यादा खर्च करके अपने स्टेटस को दिखाते हैं, डर के कारण रिस्क नहीं लेते, लालच में गलत निवेश कर बैठते हैं और फिर कहते हैं पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। अब जानते हैं पुअर डैड का नजरिया। एक अच्छी नौकरी मिल जाए, पेंशन मिले, बस उतना ही काफी है। वो यही सोचते थे कि जोखिम लेना बेवकूफी है, लेकिन रिच डैड ने कहा जिन्हें पैसे की समझ नहीं है वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं और उसे कभी अपने लिए काम पर नहीं लगाते। रिच डैड का मंत्र है भावनाओं को समझो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। जब डर आए उससे भागो मत, उसकी जड़ को समझो। जब लालच उठे सोचो कि ये तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। रॉबर्ट ने एक बात गांठ मान ली, पैसा एक टूल है। अगर तुम इसे समझ गए तो ये तुम्हारे लिए काम करेगा, नहीं तो तुम इसकी मशीन में पिसते रहोगे। रॉबर्ट की जिंदगी की असली दिशा तब बदली जब रिच डैड ने एक बात साफ साफ कह दी, स्कूल तुम्हें पैसे के लिए काम करना सिखाता है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें पैसे की पढ़ाई करनी होगी। रॉबर्ट ने देखा पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे लेकिन पैसों को समझने में कमजोर थे। रिच डैड 8th पास थे लेकिन पैसे को अच्छे से चलाना जानते थे। फर्क कहाँ था? पुअर डैड ने पढ़ाई की और नौकरी की, और रिच डैड ने पढ़ाई से संपत्ति, निवेश और पैसे की समझ विकसित की। रिच डैड का जोर किस पर था? तुम्हें अपने एसेट कॉलम को बढ़ाते रहना है, हर महीने, हर साल, धीरे धीरे। अब जानते हैं एसेट एग्जाम्पल्स जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रॉयल्टीज, बिजनेस जिनमें आप काम नहीं करते लेकिन पैसा आता है। पुअर डैड की सोच, एक अच्छी नौकरी कर लो, ईएमआई भरो, रिटायर हो जाओ। रिच डैड की सोच, पैसे की भाषा सीखो ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, तुम उसके लिए नहीं। एक और जरूरी अंतर, पुअर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं। मिडिल क्लास कमाते हैं, खर्च और ईएमआई में गवा देते हैं। रिच लोग कमाते हैं, एसेट में लगाते हैं, फिर उनका एसेट कमाता है और वो खर्च करते हैं। रॉबर्ट ने सीखा इनकम बढ़ाने का असली तरीका है अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाना, ना कि बस ज्यादा कमाना। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम और भी ज्यादा किताबों की गहराई में जाएं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक कदम हमें कई लोगों की सोच बदलने में मदद करता है। अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां रिच डैड रॉबर्ट को एक बेहद अनोखा सबक सिखाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ पैसे की जानकारी नहीं होती, यह भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता भी होती है। सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। पुअर डैड का कहना था जॉब सिक्योर करो, रिस्क मत लो, लेकिन रिच डैड ने सिखाया डर तुम्हें सुरक्षा की तरफ धकेलता है, लेकिन सुरक्षा तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी। लोग क्यों अमीर नहीं बनते? क्योंकि वो हारने से डरते हैं, लेकिन कोई भी महान खिलाड़ी बिना हार के नहीं बना। रिच डैड कहते हैं हार को टीचर बनाओ, फेलियर से सीखो। अमीर वही बनता है जो रिस्क को समझकर आगे बढ़ता है। दूसरा दुश्मन है लालच। ज्यादातर लोग सोचते हैं काश मेरे पास और पैसे होते, लेकिन रिच डैड ने सिखाया लालच तुम्हें ब्लाइंड बना सकता है। उसे जानकारी और धैर्य से संतुलित करना जरूरी है। लालच की जगह फाइनेंशियल प्लानिंग रखो। सोच का फर्क, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। पुअर डैड कहते थे मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। एक सवाल सोच को बंद करता है और दूसरा सवाल दिमाग को सक्रिय करता है। फोर्थ है आलस्य और बहाने। पुअर डैड अक्सर कहते थे मेरे पास समय नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन रिच डैड का जवाब,
अगर कोई चीज जरूरी है तो उसके लिए समय, पैसा और ऊर्जा निकालो, वरना बहाने ही रह जाएंगे। रियल स्ट्रेटेजी फॉर वेल्थ। अमीर लोग अपने इमोशंस को पहचानते हैं, उसे कंट्रोल करना सीखते हैं, उनके ऊपर सही निर्णय लेते हैं। रॉबर्ट ने सीखा, पैसा खुद में न्यूट्रल है, लेकिन आपका एटीट्यूड उसे डायरेक्शन देता है। हमने जाना, अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हमारी भावनाएं हैं। हार का डर, पैसे का लालच और समय की कमी सिर्फ बहाने हैं। हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता होती है, अगर वो सोच बदल दे। असेट बनाओ, लायबिलिटी से बचो। अमीर बनने की असली कुंजी यही है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां रिच डैड रॉबर्ट को वो सूत्र बताते हैं जो अमीर बनने की असली नींव है, और वो है, असली अमीरी इस बात से तय होती है कि आप कितने असेट्स बनाते हैं, ना कि आप कितनी सैलरी कमाते हैं। असेट और लायबिलिटी का असली मतलब रिच डैड का सबसे महत्वपूर्ण लेसन। असेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। जैसे खुद का घर जहां आप रहते हैं वो एक लायबिलिटी है, किराए पर दिया हुआ घर वो एक असेट है। नई कार ईएमआई पर लेना एक लायबिलिटी है, लेकिन शेयर और म्यूचुअल फंड असेट है। पुअर डैड कहते हैं अपना घर सबसे बड़ी संपत्ति है, रिच डैड कहते थे घर लायबिलिटी है अगर वो आपके लिए खर्च बन जाए। इनकम स्टेटमेंट वर्सेस बैलेंस शीट की समझ। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक साधारण चित्र से समझाया कि कैसे अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अलग अलग सोचते हैं। पुअर इनकम आती है, सीधी खर्च हो जाती है। मिडिल क्लास की इनकम आती है, लायबिलिटीज खरीदते हैं, खर्च बढ़ते हैं। और रिच की इनकम आती है, असेट में लगती है, वो असेट नई इनकम पैदा करते हैं और अमीरी बढ़ती जाती है। अमीर लोग पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। असेट कॉलम को मजबूत करो। रिच डैड कहते हैं हर महीने अपने असेट कॉलम में कुछ जोड़ो, भले ही छोटा हो, जैसे किताबें लिखो, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बॉन्ड, स्मॉल बिजनेस। नौकरी से अमीरी नहीं आती, समझदारी से आती है। पुअर डैड कहते थे अच्छी नौकरी खोजो। रिच डैड कहते थे अच्छी नौकरी तब तक ठीक है जब तक तुम अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और असेट कॉलम नहीं बनाते। नौकरी से पैसे आ सकते हैं, लेकिन असेट से फ्रीडम आती है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। रॉबर्ट ने सीखा हर व्यक्ति को कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो इनकम लाता रहे बिना उसकी एक्टिव मेहनत के। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। अमीरों की असली ताकत, फाइनेंशियल लिटरेसी, अमीरी की असली ताकत दिमाग में होती है। रिच डैड हमेशा एक बात दोहराते थे, पैसे की समस्या पैसे से नहीं, ज्ञान की कमी से आती है। यानी ज्यादातर लोग ज्यादा कमा भी लें, लेकिन अगर उन्हें पैसे को समझने की लिटरेसी नहीं है तो पैसा टिकेगा नहीं। इसीलिए आज हम सीखेंगे वो 5 जरूरी ज्ञान जिनके बिना अमीरी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। पहला है पैसे को कैसे पढ़ा जाए। नंबर्स की लैंग्वेज सीखो। ज्यादातर लोग इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्स और इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर नहीं समझते। रिच डैड कहते हैं अगर तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते तो तुम्हें हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो के बारे में सीखो। यह आपका पैसा बोलता है, लेकिन उसकी भाषा समझनी होगी। सेकंड है टैक्स का खेल अमीर कैसे खेलते हैं। पुअर डैड टैक्स को डर की तरह मानते थे, सरकार का हक है। रिच डैड कहते थे अमीर टैक्स के नियमों को समझते हैं और उसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंपनी बनाकर टैक्स बचाना, खर्चों को डिडक्टिबल बनाना, एसेट इनकम को स्मार्ट तरीके से दिखाना। यानी अमीरी में ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। थर्ड है रिस्क मत हटाओ, लेकिन रिस्क को समझो और कंट्रोल करो। पुअर डैड कहते थे इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन रिच डैड कहते थे इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, अज्ञानी इन्वेस्ट करना रिस्की है। अमीर लोग पहले सीखते हैं, फिर छोटे पैसे से शुरू करते हैं, फिर रिस्क को मैनेज करते हैं, डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। फोर्थ है बिजनेस सिस्टम बनाओ, खुद मत जूझो। रिच डैड हमेशा एक चीज कहते हैं बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे बिना भी चले। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, डेलीगेशन करना जानते हैं, खुद काम नहीं करते, काम करवाते हैं। यही होता है असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फिफ्थ है अपॉर्चुनिटी को देखना सीखो। मोस्ट पीपल मिस इट। अमीर लोग दिक्कत में मौके खोजते हैं, गरीब लोग मौकों में दिक्कत देखते हैं। अमीर लोग प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश में खरीदने का मौका ढूंढते हैं, रिसेशन में
नए आइडिया शुरू करने का समय है। रिच डैड की बात, अगर तुम खुद अपॉर्चुनिटी नहीं देखते तो तुम्हारे लिए कोई और देखेगा और फायदा भी वही उठाएगा। तो चलिए अब जानते हैं स्कूल आपको अमीर क्यों नहीं बना सकता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, स्कूल आपको सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनाता है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको सिखाता है अनुभव। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अच्छे नंबर लाए, नौकरी पाए और स्थिर जिंदगी जिए। रिच डैड कहते थे, स्कूल आपको सिर्फ सुरक्षा देता है, फ्रीडम नहीं। स्कूल की कमियां, पैसे के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती, रट्टा आधारित शिक्षा, असफलता से डराना, जबकि अमीर लोग असफलताओं से सीखते हैं। नौकरी के लिए तैयार करना, बिजनेस के लिए नहीं। असली शिक्षा आती है असफलता से, असली दुनिया से, निवेश करने से, बिजनेस करने से और सबसे बढ़कर एक्शन लेने से। रॉबर्ट ने स्कूल से ज्यादा सीखा रिच डैड की बातों से और छोटे छोटे व्यापारों से जो उसने किशोर अवस्था में शुरू किए। आईक्यू से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल आईक्यू। आप भले ही टॉपर हो, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता हो कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, टैक्सेस से कैसे निपटे या अपने इमोशन को पैसे के मामले में कैसे संभाले, तो आप अमीर नहीं बन सकते। हमने जाना स्कूल की शिक्षा थियोरेटिकल नॉलेज देती है, अमीरी की शिक्षा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से आती है। अमीर बनने के लिए खुद सीखना पड़ेगा, खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डर और लालच आपकी अमीरी के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इन दोनों भावनाओं को सप्रेस नहीं करना है, बल्कि समझना और मैनेज करना है। डर से सीखो, उसे पहचानो, उसके बावजूद आगे बढ़ो। लालच को डायरेक्शन दो, जल्दी अमीर नहीं स्मार्ट अमीर बनो। रिच डैड कहते हैं, पैसा एक ताकतवर भावना है, लेकिन जब तक आप उस पर कंट्रोल नहीं रखते, वो आपको कंट्रोल करेगा। हमने जाना, डर को रीजन मत बनने दो कि तुम सीखना बंद कर दो। लालच को शिक्षा और अनुशासन से तोड़ो, भावना से नहीं, ज्ञान और धैर्य के फैसले से। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड माइंडसेट, मेहनत करो, तनख्वाह लो, खर्च संभालो, रिटायरमेंट का इंतजार करो। बल्कि रिच डैड माइंडसेट, सिस्टम बनाओ, संपत्ति खरीदो, पैसा आपके लिए काम करें। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, हर महीने काम करो तभी पैसा आएगा। पैसिव इनकम में एक बार सिस्टम बनाओ, बार बार कमाई, जैसे रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, बिजनेस लाइसेंसिंग। सबसे अहम बात, अमीर लोग सिर्फ स्किल्स नहीं बनाते, वे नेटवर्क, टीम और सिस्टम भी बनाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, समय बेचते हैं, जितनी देर उतनी कमाई, थकते हैं, बुढ़ाते हैं और फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। रिच डैड क्या सिखाते हैं, सोच बदलो, समय के बदले पैसा मत लो, बल्कि पैसे को समय दो कि वो खुद काम करे। रॉबर्ट कियोसाकी का मंत्र, पैसा कमाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करो, शरीर का नहीं। असेट्स बनाओ, सीखो कि कैसे पैसा काम करता है और खुद को उस रेस से बाहर निकालो जहां हर कोई एक पेच की तरह घूम रहा है। कमाई नहीं, बचत और निवेश असली अमीरी है। लोग सोचते हैं अगर मेरी तनख्वाह बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रिच डैड कहते हैं जितनी कमाई बढ़ती है खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। इसे कहते हैं रैट रेस, जिसमें हर महीने कमाओ, खर्च करो, फिर से कमाओ, कभी आगे ना बढ़ो। अब जानते हैं असली सवाल, आप अपनी कमाई में से कितना बचा पाते हैं और उस बचत का क्या करते हैं। पुअर डैड पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं, डर से चलाते हैं, लेकिन रिच डैड उस बचत को असेट्स में बदलते हैं, पैसा लगाते हैं ताकि वह और पैसा बनाए। पैसा रखने के 3 तरीके, खर्च मत बढ़ाओ, बचत को असेट्स में बदलो, फालतू लायबिलिटीज से बचो, जैसे ईएमआई वाली महंगी गाड़ियां, गैर जरूरी लोन्स। रॉबर्ट कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क वो होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है किताबें पढ़ना, सही लोगों से सीखना, एक्सपेरिमेंट करना, छोटे छोटे निवेश से शुरुआत और खुद को रोज बेहतर बनाना। ज्ञान नहीं, एक्शन आपको अमीर बनाता है। बहुत लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, लेकिन करते नहीं। रॉबर्ट कहते हैं नॉलेज इज यूजलेस विदाउट एक्शन, यानी अगर आप केवल समझदार हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे तो आप बस एक बढ़िया सोचने वाले गरीब रह जाएंगे। तो करना क्या है, छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करो, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट की जानकारी लो, किराए से कमाई का सोर्स बनाओ, स्किल्स सीखो जैसे मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस। नया बिजनेस शुरू करने से डरो मत, रिस्क लो और सीखो। गलतियां करने से मत डरो। रिच डैड बोलते हैं पैसा कमाना एक स्किल है, जितना करोगे उतना सीखोगे। सबसे बड़ी सीख, सपने देखो लेकिन केवल सपने मत देखो, उन्हें हकीकत में बदलो। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। अब जानते हैं अमीर बनने का असली माइंडसेट। अमीर बनने के लिए
आपको पैसे से सोच बदलनी होगी, ना कि बस सैलरी बढ़ानी। पुअर डैड की सोच, पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी पकड़ो, लेकिन वो हमेशा आर्थिक रूप से जूझते रहे। रिच डैड की सोच थी, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। और उन्होंने यह किया, बिजनेस, निवेश, प्रॉपर्टी और असेट्स के जरिए। आपकी जॉब आपकी असली ताकत नहीं है। आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी समझ वही है जो आपको रिच डैड बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये पूरी समरी अच्छे से सुनी है तो अब वक्त है सोच बदलने का और जिंदगी बदलने का। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी पैसों के पीछे भाग रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाली बुक समरीज सिर्फ आपके लिए।